हेलो गाइस, द ट्रिप टूर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट संकल्प। आज हम आए हैं मॉडल विलेज जो कि एयरपोर्ट लेन में है और इसका टाइमिंग है 10 से 5 शाम को। अर्ली आप सवेरे निकलेंगे तो आप इसको विज़िट कर सकते हैं। ये इसका फ्रंट गेट है, आप देख सकते हैं। आइए हम आपको अंदर का विज़िट कराते हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत मॉडल विलेज है। हेलो गाइस, आज हम आपको लेके आए हैं मॉडल विलेज बेंगलोर, जो कि आपका मेन सिटी में ही आता है। ये नरेनहल्ली करके एक जगह है, वहाँ पे है। तो आइए आपको दिखाते हैं मॉडल विलेज हमारा कैसा है। पूरी जर्नी में हम आपको छोटे छोटे दृश्य दिखाएंगे जो कि पूरे विलेज जैसे हैं। यहाँ पे आप फर्क नहीं कर पाएंगे असली और नकली में। कपड़ा भी, साड़ी कपड़ा भी पहला है। हाँ हाँ, नहीं तो देखो साड़ी असली ना। हाँ सब। इसमें मॉडल विलेज ये एयरपोर्ट लेन के पास में है। यहाँ पे आपको गांव जैसे सारे दृश्य एकदम सजीव दिखाई देंगे। सजीव जैसे, सजीव नहीं। अरे बर्तन वर्तन सब रखे हैं, लालटेन वालटेन। ये देखिए बढ़िया। मालिश हो रहा है यहाँ पे, और यहाँ पर हाथ को ठीक किया जा रहा है। हाथ अगर कभी कभी पुराने जगहों पे जब हाथ टूट जाता था तो पहले के वैद्य लोग उपचार करते थे। किराना स्टोर, ये देखिए किराने का स्टोर, डिटेल दिया है और ग्रोसरी शॉप। डिटेल यहाँ पर ग्रोसरी शॉप जो पुराने ज़माने में होता था। वो असली की नकली है? सामान भी कुछ असली है कुछ नकली है। इसमें आलू, नारियल ये सब बनाए हुए हैं। देखिए ये टेलर हाउस में टेलर, ये सामने महिला देखिए मसाला पीस रही हैं और यहाँ पर ये बैठे हुए हैं। तो ये जो है अपने आप में मॉडल विलेज बहुत ही प्यारा और ये देखने लायक है। अच्छा पॉज कर दो, टिकट हो जाए उसके बाद। पुराने ज़माने में हमारा गौशाला, और वो देखें इनमें गाय की सामग्री खिलाने के लिए भूसा। आप जज नहीं कर सकते कि ये गाय जो है ओरिजिनल नहीं है, एकदम रियल। देखिए रियल एकदम। और ये देखिए पालना छोटा बच्चा। सबसे ज्यादा अच्छा लग रही है। यही नहीं, आप देखिए पीछे जो है खाना बनाते हुए वो महिला, ये छोटा बच्चा वो खाना बना रही है, रोटी। बर्तन देखो, अब बर्तन भी पुराना अपना, बर्तन और कपड़े टंगे सब एकदम बिल्कुल ओरिजिनल पुराने कपड़े, सब देखने लायक है। वाकई में अपने आप में एक, ये देखिए घी का मथा जाना पुराने जमाने का। ये एक वॉशरूम यहाँ, इसके बाद नहीं मिलेगा कहीं, आखिरी। ये देखिए पुराने जमाने में छोटे बच्चे क्या क्या खेलते थे वो आप देख सकते हैं यहाँ पे, और बड़े लोगों का क्या एंटरटेनमेंट था। हमारे बच्चे ऐसे ही चलाते हैं, मतलब तुम नहीं। हाँ हम नहीं चला टायर। ये देखिए यहाँ पर आपस में चौपाल लगा हुआ है। नहीं वो पंचायत है। हाँ वही चौपाल, पंचायत एक ही चीज़ है। चौपाल लगा हुआ है और यहाँ पे असली नकली पंच लोग पूरा न्याय कर रहे हैं। यहाँ पे देखें पेड़ शायद असली है, हम भी डाउट कर रहे थे कि कहीं। नहला रही देखो। ये देखिए पहले के ज़माने में बच्चों को कैसे नहलाया जाता था, और स्नान रूम बच्चों का, पीछे माताजी, आगे छोटा बच्चा बैठा हुआ। ये बछड़ा कितना सजीव बछड़ा है। यही नहीं, ये देखिए किसान सोच की मुद्रा में
सोच के मुद्रा में। और ये देखिए हमारी गाय और उसका बछड़ा, देखने लायक बहुत अच्छा गांव का सिचुएशन बनाया हुआ है इन्होंने। और फिर हम लोग आ गए गौशाले में। ये देखिए गाय दूहती हुई महिला, और देखो यहाँ पर ये देखिए आटा बनाते हुए चक्की से। अरे हम मुझे और वो उधर जो है दूर, आप जज कर रहे होंगे, वो दूर जो आदमी दिख रहा है दरवाजे के बाहर, ऐसा दिखेगा आपको, जबकि ये भी आर्टिफिशियल है, सब बनाया हुआ है। बिगड़ जाएगा उनका सेटिंग। ऊपर तो घास वास भी पड़ी हुई है। गाय पूरा से देखो। हाँ, नसें भी एकदम दिखी हुई है। देखिए बैलगाड़ी, इसमें 2 बैलों को जोड़कर आगे इसको ले जाया जाता था, ये पुराना। और ये देखिए यहाँ रुई का धुना जाना, फिर इससे गद्दा बनाया जाता था पुराने ज़माने में। तो ये है पिंजार हाउस इसको बोलते हैं। और ये देखिए वहाँ महिलाएं भी खिड़की से काम करती हैं। पुराना देखिए, पहले मकान पुराने जो होते थे उसमें खिड़कियाँ इसी तरह की होती थी। अब नए ज़माने के हिसाब से ये सब मिलना बड़ा मुश्किल है। ये देखिए कपड़े का बनाया जाना, जुलाहा का काम, बीवर्स हाउस। सामने उधर धागे बनाए जा रहे हैं, इधर ये कपड़े बनाए जा रहे हैं। ये देखें छोटे बच्चों को पहले मालिश करना और उसके बाद गर्म पानी से नहलाना, ये हमारा पुराना। ये देखिए झूला बच्चों के झूलने का। और इस तरह से देखिए चावल का बिना जाना। इस मॉडल हाउस में प्रवेश के लिए आपको 50 रुपीज़ एडल्ट का लगेगा और 25 रुपीज़ बच्चों का। पुराने ज़माने में कोल्हू से बैल को जोड़कर तेल निकालने की परंपरा थी। तो ये आप देखिए, ये ऑयल मैन हाउस, तेल निकालने वालों का घर कैसा होता था पहले। और इस तरह से ये ऑयल मैन हाउस। यहाँ पर ये देखिए गोबर के कंडे पथे हुए। और ये किसान, यहाँ पर शेफर्ड हाउस, शेफर्ड हाउस में देखिए तमाम जो ऊन होता है वो निकालने की परंपरा है यहाँ पे। और इस सामने कंबल की बुनाई हो रही है। और ये देखिए भेड़, यहाँ पे सब वास्तविक है। आगे और देखिए लॉन्ड्री मैन, धोबी का घर कैसा होता था पहले। तो ये धोबी का घर है। यहाँ पर देखिए पानी लाना, प्रेस करना, वो पुराना कोयले वाला प्रेस, इसमें लकड़ी के कोयले डाल के प्रेस किए जाते थे पहले। और ये गधे के ऊपर कपड़ा डाल के नदियों तक जाते थे इसमें। ये क्या है, टॉय मेकर, खिलौने बनाने वाले। अलग अलग लोग होते थे जो सोसाइटी की सेवा करते थे खिलौने बना के। ये खिलौने वाले का घर। और यहाँ पे स्कल्पचर हाउस, यानी पत्थर की नक्काशी करने वाले, नक्काशी वाले पत्थर को ऐसे नक्काशी करते थे। ये उनका है घर। तो इस तरह से हमारे तमाम मेडर हाउस, इसमें मुर्गी पालन कह सकते हैं आप इसको। और यहाँ पर मूंज की झाड़ू बनाना, टोकरी बनाना, ये पुराने लोगों का काम था, वो यहाँ किया जा रहा है।
ये देखिए पॉटर हाउस, मतलब मिट्टी के बर्तन बनाने वाले कुम्हार कैसे उनका घर होता था, कैसे मिट्टी बनाते थे। और अंदर देखिए चाक के ऊपर वो मिट्टी के पॉट बन रहे हैं, यहाँ मिट्टी गूंधा जा रहा है। इस तरह से ये हमारा जो मॉडल हाउस है, यहाँ पे आइए देखिए टमटा घर। टमटा घर माने ताम्र पात्र बनाने वालों का घर। ये तांबे का पात्र बनाने के लिए कैसे बनता था और वहाँ पे आग लगाई जाती थी, ये वाली पंखी थी। और इस तरह से पंखी पुरानी हवा वाली, और इस तरह से तांबे का पात्र बनाना, ये पुराने ज़मानों का टमटा घर बोलते हैं इनको। आइए देखिए इसके आगे नाई। गांव में नाई भी होते थे। और इसके बाद आइए बैंगल हाउस। बैंगल चूड़ी पहनाने के लिए अलग से लोग होते थे। इस तरह से हमारा जो है ये मॉडल हाउस। आगे देखते हैं क्या है। ये देखिए लोहार, लोहार का ये सिस्टम, धौकनी उनकी, और लोहे को गर्म करके जो बनाते हैं, तो आज भी लगभग ये हो रहा है। इस तरह से ब्लैक स्मिथ हाउस। और दाढ़ी बना रहे देखें। और ये रहा हमारे बढ़ई का घर। बढ़ई का घर सामने, बहुत सुंदर। इसके बाद ये लकड़ी के चक्का जो बैलगाड़ी में बनता है वो बनाया जा रहा है यहाँ। तो ये बढ़ई के काश्तकारी का हमारा अजीब नमूना। इसके बाद कोडाया हाउस। कोडाया का मतलब कुर्ग डिस्ट्रिक्ट हैज़ यूनिक ट्रेडिशन एमंग कोडाया हाउस। देयर अटायर आर डिफरेंट एंड स्पेशल ए कपल रेडी टू टेम्पल। यहाँ पर ये कपल मंदिर जाने के लिए तैयार है। तो आप देखें ये कपल ये दिखाया जा रहा है, बहुत सुंदर। इसके बाद आइए स्कूल। ये मास्टर जी बच्चों को इस तरह से ज़मीन में बैठ के पहले पढ़ाई होती थी। और ये देखिए इसी बीच में ये बिल्ली ओरिजिनल आ गई। और साला कोई जज नहीं कर सकता है। साथ में इस तरह के थैले होते थे पहले। ये देखिए चौपाल। और उसके बाद ये सामूहिक कुआं होता था पहले। तो कुएं से लोग जल भरते थे। जल भरने का ही काम हो रहा है यहाँ पे। और ये देखिए कि लकड़ी ले जाते हुए लोग सामने यहाँ पर पत्थर के, आप देखिए चक्री, मूसर, ये सब चीज़ें पत्थर के यहाँ बनाए जा रहे हैं। आगे वही तांबे का काम करने वालों का घर। मोची का भी घर होता है। ये देखिए अंदर कमरे में लेडीज और सामने मोची चप्पल बनाता हुआ। अब हम लोगों का ये गांव का सिस्टम आपने देखा कि गांव में हर जाति के लोग अलग अलग काम करते थे। अब आइए ट्रेडिशनल खेती का जो सिस्टम था पुराना, उसको हम लोग जानते हैं। ये देखिए दो बैलों की जोड़ी के साथ पति पत्नी खेत की जुताई करते हुए। ये था पुराना हमारा कल्चर, ट्रेडिशनल कल्चर खेती का। और इस तरह से हमारे दूध का व्यापार, गोपालन काम चल रहा है। और सामने जो है हमारे लेबर लोग जो है मकान बनाने का काम। तो इस तरह से ये पुराना कल्चर हमारा। उसके बाद जो फार्मिंग होने के बाद हमारी बहुत सारी चीज़ें, सब्जी मंडी, जब हम फार्मिंग कर लेते हैं तो सब्जी मंडी में जाके, मंडियों में जाके उसकी बिक्री होती है। तो देखिए बेचते हुए हमारे किसान भाई। तो इस तरह से पुराना फार्मिंग करने के बाद कैसे सामानों का विक्रय होता था और लोग कैसे मोल भाव करके खरीदते थे। ये है फार्मर्स मार्केट।
यहाँ देखिए गायों को एक लाइन से लगाया गया है। गाय भी है, बैल भी हैं। इसका ये कैटल फेयर है, यहाँ पर पशुओं की बिक्री होगी। तो ये कैटल फेयर आप देखिए, ये कैटल फेयर अपने आप में, ये देखिए हमारे बैलों के खुर में नाल लगाया जाता है ताकि उनके खुर घिसे नहीं। तो ये सिस्टम है, ये इस तरह से लेटा के बैलों का खुर में नाल लगाया जाता है। तो ये इस तरह से हमारा जो है ये एक ब्लॉक ये भी कंप्लीट होता है। देखिए गांव में कैसे कुश्ती होती है, पूरा अखाड़ा बना हुआ है, लोग कुश्ती कर रहे हैं और देखने वाले 1000 लोग एक साथ यहाँ पे खड़े हैं। बहुत ही खूबसूरत दृश्य। ये रेसलिंग सिस्टम ऑफ इंडिया आज भी ये प्रचलन में है। तमाम तरह के पुराने फेस्टिवल कैसे होते थे और किस तरह से लोग वहाँ पे अपने को विदूषक बना के और अन्य तरीके से डांडिया करते हुए, और ये औरतों का मंजीरा वादन डांस के साथ, ये देखिए मंजीरे के साथ नृत्य, और यहाँ पर भरपूर नृत्य का आनंद पहले लोग लेते थे, आज भी ये प्रथा में है। इस तरह का नृत्य हमारे भारतीय परंपरा का देन है। और पहले जो है इस तरह तबला और हारमोनियम लेकर लोग गांव-गांव जाके गाते थे और गांव वाले उनको फिर कुछ पारितोषिक दे के सम्मानित करते थे। साड़ी असली है कि नकली? साड़ी असली है। यहाँ पर देखिए सारे हमारे संगीत से संबंधित लोग हैं, जो संगीत के लिए ढोलक, सरोद, मृदंगम इस तरह से बजाते हुए लोग, संगीत के लिए ये पूरा कक्ष संगीत को समर्पित है कि हमारे गायन, वादन और नृत्य कैसे होता है। और उस ज़माने का कास्ट्यूम, हमारे कन्नड़ शैली का कास्ट्यूम देखिए, इसमें आप अंदर जाके खड़े भी हो सकते हैं। हाँ, अंदर जाके खड़े हो जाओ, जा सकते हो। अरे जाओ तो। गांव की शैली में पहले आपस में बच्चे लोग बैठ के बात करते थे। और ये देखिए माला बनाना, और यहाँ ये गजरा बनाया जा रहा है बेला के फूल से। यहाँ पर गांव के लोग, ये देखिए चक्री चलाना, चना का दाल बनाया जा रहा है। और इस तरह से ये गांव की शैली पूरी यहाँ दिखाई गई है। पहले घर के बाहर चबूतरे पर बैठकर अपना समय बिताते थे लोग। और ये देखें, ये पुराना दरवाज़ा, इस तरह से दरवाजे को सजाया जाता था। और ये एक तरह का पनघट का सीन दिया हुआ है, यहाँ पे लोग नहाते हुए दिखेंगे। तो ये गांव की ये शैली आप लोगों के सामने प्रस्तुत है। पहले गांव में आज भी इस तरह के कॉस्ट्यूम पहन के और नृत्य करते हैं लोग। और नृत्य करते समय ये देखिए कर्नाटक का एक विशेष कॉस्ट्यूम, इस कॉस्ट्यूम में
इस तरह का कॉस्ट्यूम बहुत फेमस है यहाँ पे। नायक और नायिका अपनी इस कॉस्ट्यूम के साथ, और इस बड़ा सा नृत्यालय होता था पहले, अभी भी कर्नाटक में कई जगह पे है। इस तरह से अंदर प्रवेश द्वार होता है और अंदर नृत्य की व्यवस्था होती है। ये देखिए भाव भंगिमा नृत्य की, ये हमारे संगीत को समर्पित है। इस तरह की भाव भंगिमा नृत्य में नायक और नायिका अपने स्वर और ताल के साथ, उसी तरह से और भी सहयोगी अलग अलग कॉस्ट्यूम के साथ नृत्य करते हुए यहाँ पे महिलाएं भी नृत्य कर रही हैं। और यही नहीं, उनके पैरों का थिरकन भी बराबर है। एक तारा बजाते हुए, एक तारा के धुन में बहुत से हमारे कलाकार जीविकोपार्जन करते थे अपना। और ये देखिए बच्चे को जल से नहलाते हुए, सामने देखिए इधर मृदंगम और इधर ढोल, साथ ही साथ यहाँ पर डमरू और ये ढफली, वो भी नृत्य की मुद्रा में। और इस तरह से ये एक बहंगी है, इसको लेकर नृत्य करते हुए। साथ ही साथ ये देखेंगे आप यहाँ पर शहनाई वादन करते हुए ये कलाकार, साथ में ये मंजीरा जो बजा रहे हैं, इनके मुख की आकृति देखिए, ऐसा लग रहा है कि पूरी तल्लीनता के साथ ये बस बजाए जा रहे हैं। और ये देखिए हमारे शहनाई का मुख्य पार्ट, और ये सामने ये भी मंजीरा वादक कैसा मुंह खोल के अपना आनंद बिखेर रहा है। आइए, कुछ यहाँ की जनजातियाँ हैं, उन जनजातियों का भी नृत्य होता है। तो ये देखिए उनका जनजातीय नृत्य, साथ में उनके पैर, और ये इस तरह से ढोलक की थाप। तो ये पूरी हमारी बीथिका जो रही, ये संगीत को समर्पित रही। चलिए आगे चल के फिर हम आपको ज्वाइन करते हैं। घोड़े के ऊपर घोड़े का कॉस्ट्यूम पहनकर इस तरह से नृत्य करना, इसको जनता लोग अपने में यहाँ पे लिल्ली घोड़ी भी बोलते हैं। और ये देखिए इस तरह से नायक नायिका नृत्य की मुद्रा में ही हैं ये भी। और फिर यहाँ पर एक दूसरा जोड़ा, इनका कॉस्ट्यूम देखिए, इनके नृत्य की भाव भंगिमा देखते बन रही है। यहाँ पर ये गांव वाले दिख रहे हैं। ये भी एक नृत्य का ही प्रकार है अपना, तलवार और ढाल लेकर नृत्य करना। बहुत पहले बाइस्कोप देखो एक फिल्मी गाना भी था, ये हमें लग रहा है कि अब अपने देश से ये जा चुका है। ऊपर एक म्यूजिक चलता था और ये बाइस्कोप दिखाने वाला बच्चों को बाइस्कोप दिखाता था, अंदर चित्र चलता था और ये करीब 5 मिनट का कार्यक्रम होता था। तो ये सब चीज़ें रही हैं। ये ढोल ड्रम बजाते हुए और ये देखिए ये भी एक कॉस्ट्यूम है यहाँ का। और इस तरह से आगे अब चलते हैं और यहाँ पर कर्नाटक में दौड़ होता है।
दौड़ एक प्रतियोगिता होती है बैलों को या भैंसों के सांड को लेकर ये सब दौड़ा जाता है और जो प्रथम आता है उसको जो है पुरस्कार दिया जाता है। तो इस तरह से ये गांव वाले सब देख रहे हैं और ये दौड़ की प्रतियोगिता है और पीछे देखिए अगला प्रतियोगी लगा हुआ है और इसका समय निर्धारित किया जाएगा। और ये देखिए वो बहुत दूर, हम आपको नज़दीक से दिखाते हैं। ये देखिए ये एक डॉगी बैठा हुआ है, लेकिन ये हमें डाउट है कि असली डॉगी है ये। तो ये भी अपने आप में एक बेमिसाल कृति है यहाँ की मॉडल विलेज की। पहले गांव में जब भेड़ों और भैंसों को चराने गायों को जाते थे लोग, तो कभी कभी बच्चे किसी एक भैंस के ऊपर बैठ जाते थे। तो ये वही दृश्य है इसमें, ये देखें आप, ये बच्चा इस भैंस पर बैठा हुआ है। तो ये अपने आप में एक बहुत ही अनूठी कृति है। मॉडल विलेज के ऊपर ये पवन चक्की है जो तेज हवा चलने के बाद ये पंखी घूमेगी और इसके घूमने से नीचे इसका इंस्ट्रूमेंट है और वो बिजली पैदा करेगा। तो ये इस बिल्डिंग के ऊपर बनाया गया है, मॉडल विलेज के बिल्डिंग के ऊपर, और सामने ये गांधी जी हमारे। इस तरह से मॉडल विलेज का यात्रा हम लोग यहाँ पूर्ण कर रहे हैं। आप सभी ज़रूर आइए। मॉडल विलेज एयरपोर्ट लेन के नज़दीक है। यहाँ से एयरपोर्ट लगभग 12 किलोमीटर और शेष रह जाता है। तो आप लोग बेंगलोर जब कभी पधारें तो इस मॉडल विलेज की यात्रा ज़रूर करें और अपने पुराने यादों को ताज़ा करें। धन्यवाद। द ट्रिप टूर की ओर से मैं केशव जी आप सभी का अभिनंदन करते हैं। हेलो गाइस, अभी आपने देखा मॉडल विलेज और उसी के जस्ट बाजू में है रचनाहल्ली लेक पार्क। जब आप मॉडल विलेज आएँ तो इस जगह ज़रूर आएँ, ये भी उसके कनेक्शन में ही है। ये भी जगह बहुत खूबसूरत है, इसमें लेक है और बहुत ही अच्छे अच्छे नेचुरल व्यूज़ है। तो इस जगह को घूमना बिल्कुल ना भूलें। अभी हम आपको लेके चल रहे हैं रचनाहल्ली लेक पार्क। आइए चलते हैं। द्वार से इंटर करने के बाद दो रास्ते मिलेंगे। एक रास्ता लेक की ओर जा रहा है और एक रास्ता गार्डन को दिखाएगा। तो पहले हम लोग लेक की तरफ बढ़ते हैं और आपको लेक दिखाएंगे। पहले ये रचनाहल्ली लेक और ये मॉडल विलेज, ये देखिए मॉडल विलेज का पार्ट, ये दोनों सटा हुआ है। तो अगर आप मॉडल विलेज आते हैं तो ये पार्क रचनाहल्ली पार्क ये सायंकाल 4 बजे खुलता है। तो आप अपने हिसाब से समय का एडजस्टमेंट करके आएँ। 4 बजे तक आप मॉडल विलेज में समय बिता लें। उसके बाद सायंकाल यहाँ का व्यू बहुत अच्छा है, उसको आप निहार सकते हैं। तो पहले हम आपको लेक की ओर ले चलते हैं और इस रास्ते में अनेकों तरह के वृक्ष और छोटे छोटे प्लांट्स आपके स्वागत के लिए बेकरार हैं। ये देखिए सफ़ेद फूलों का छोटा पौधा, मौसम जोरदार हो गया है और इस तरह से आप देख रहे हैं। ये अपने आप में पार्क अच्छा है और इस पार्क का भी विजिट जरूर करना चाहिए। हम सभी लेक के नज़दीक पहुंच चुके हैं और आपको ये 2 बगुलों का जोड़ा तैरते हुए दिखेगा, ये सामने। और हम थोड़ा टारगेट करते हैं उसको, आपको और बड़ा करके दिखाएं। ये देखें आप, ये देखिए, ये आपका
दो जोड़े बगुले के इस जल में तैरते हुए। चलिए आपको ये पूरा नज़ारा हम यहाँ से दिखाते हैं। ये देखिए, ये पूरा लेक है रचनाहल्ली का, और ये लेक लगभग 3-4 किलोमीटर की लंबाई चौड़ाई में है। और इस लेक के बीच में एक टापू जैसा बनाया हुआ है, लेकिन वहाँ जाने का कोई रास्ता दिखाया नहीं गया है, और ऐसा कुछ अभी प्रबंध भी नहीं है कि बीच में भी हम लोग जा सकें। आप देख सकते हैं ये बीच का पोर्शन है। ये आपका बीच में ये प्रिपेयर्ड है या जो भी है या पहले से है। तो इस तरह से ये हमारा जो है रचनाहल्ली लेक, आपका ये बड़े बड़े अट्टालिकाओं से घिरा हुआ ये लेक, ये गार्डन का मध्य भाग है जिसमें एक शेल्टर भी बनाया गया है, और इस शेल्टर के अंदर बैठने की जगह है। आप बाहर भी बैठ सकते हैं, कुर्सियां लगी हैं। और ये देखिए, आप इस सरोवर के नज़दीक भी जा सकते हैं। ये सरोवर के नज़दीक आप देख सकते हैं, ये सरोवर के काफ़ी नज़दीक हम लोग इस स्ट्रक्चर के माध्यम से पहुंच रहे हैं। और सरोवर का जल देखिए कितना नज़दीक है यहाँ से। और बोटिंग वाला अनुभव है। कैसा लग रहा है भाई रचनाहल्ली लेक? कल वाले से अच्छा है। बढ़िया, जोरदार। ये देखिए, यहाँ पे यदि आप टहलते टहलते थक जाएं तो ये बैठने के लिए आपकी व्यवस्था है। अंदर जाना? हाँ, अंदर के यहाँ घास पे हम ये रचनाहल्ली पार्क के बीच में ये पौंड जलकुंड देखिए, और ये चारों तरफ से एकदम हरा भरा, चारों तरफ इस जलकुंड के किनारे पेड़ों की झुरमुट, ठंडी हवाएं, और आप पीछे देख रहे होंगे रचनाहल्ली लेक, और ये सामने पौंड, तो दोनों बराबर दिख रहे हैं। इस तरह से ये हमारा ये रचनाहल्ली पार्क ये पूर्ण होता है। और इस सामने आप देख पाएंगे बच्चों के भी झूले और बड़े लोगों के एक्सरसाइज करने के सिस्टम लगे हुए हैं। तो आप सभी वहाँ पर जाकर एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। ये देखिए सब लगा हुआ है। यहाँ पर काफ़ी लोग एक्सरसाइज कर भी रहे हैं और बच्चे लोग भी कर रहे हैं। तो ये अपने आप में मल्टीपर्पज़ पार्क है, और इस पार्क के सौंदर्य को चार चांद हर जगह से ही हमारे पेड़ पौधे लगा रहे हैं। तो मॉडल विलेज के टूर के दौरान रचनाहल्ली लेक पार्क, लेक का भी आनंद लीजिए, पौंड का आनंद लीजिए, और इस पार्क के दूर दूर तक फैले पेड़ों के झुरमुट, एक्सरसाइज पार्क, बच्चों के झूले, ये सब चीज़ों का आनंद लेते हुए आप इस पार्क को अलविदा कहने का मन नहीं करेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, और so many different types of exercise machine situated at this park. So आप देख सकते हैं कि कैसे लोग यहाँ पर समथिंग डिफरेंट टाइप का एक्सरसाइज कर रहे हैं।
और ये देखिए आगे बच्चों का पार्क। और चलिए अब ये आगे हमारा ये पार्क का टूर यहीं समाप्त होता है। और द ट्रिप टूर के इस रचनाहल्ली पार्क आपको कैसा लगा, इनबॉक्स में बताएं, हमें अच्छा लगेगा।